नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आप सभी के सामने आ चुका हूँ। कहते हैं ना कि न्याय का उदाहरण पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। जो न्यायाधीश है, जो बड़े पदों पर है, जो मंत्री है, वह अपने आचरण से लोगों को बताए कि कानून का पालन कैसे किया जाता है, तभी दूसरे लोग नियमों को समझेंगे। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नाम से ही विक्रम संवत चलता था। यह कहानी विक्रमादित्य से जुड़ी एक घटना की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि न्याय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। एक दिन विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। राजा के सैनिक थोड़े पीछे रह गए, इसलिए वह रास्ता भटक चुके थे। अपने राज्य का रास्ता खोजते समय उनका घोड़ा गलती से एक खेत में घुस गया और घोड़े की वजह से वहाँ की फसल खराब हो गई। खेत के मालिक किसान वहीं खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और वह जोर से चिल्लाया, मेरी फसल खराब हो रही है। राजा को लगा कि किसान ने उन्हें देख लिया है और उसका नुकसान भी हो गया है। वे घोड़े से उतरे और किसान के पास पहुंच गए। किसान बोला, घुड़सवार, तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो, तुमने अपराध किया है, तुमने मेरी फसल खराब कर दी है, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मैं मेरे राजा विक्रमादित्य से इसकी शिकायत करूँगा, वे तुम्हें अवश्य दंड देंगे। विक्रमादित्य समझ गए कि किसान मुझे नहीं जानता है, लेकिन मेरी न्याय व्यवस्था पर उसे पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे इसके विश्वास की रक्षा करनी ही पड़ेगी। राजा ने उसी समय अपने घोड़े से लगा हुआ एक कोड़ा निकाला और किसान से कहा, अभी आप मुझे 5 कोड़े मार दीजिए। किसान बोला, ये मेरा काम नहीं है। इसके बाद विक्रमादित्य ने खुद ही अपने हाथों से अपनी पीठ पर 5 कोड़े मार दिए और वहाँ से चले गए। अगले ही दिन विक्रमादित्य के दरबार में वह किसान पहुँच गया। उसे घुड़सवार की शिकायत करनी थी। उसने जैसे ही राजा को देखा वह शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वह घुड़सवार और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य थे। राजा ने किसान के सामने जो कोड़े मारे थे उसका दर्द आज भी उन्हें हो रहा था। पर विक्रमादित्य कहते हैं कि हमें आप पर गर्व है, हमारे राज्य में आपके जैसी प्रजा है जो मुझे ये शिक्षा दे रही है कि कानून का पालन कराने वाले को पहले खुद कानून का पालन करना सीखना चाहिए। आज के समय में राजा और प्रजा की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी मंत्री को खुद भी नियमों का पालन करने की मिसाल पेश करनी चाहिए, तभी जनता भी सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित रहेगी। और साथ ही हमारे इस लोकतांत्रिक देश में न्याय के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे निर्भया केस को ही ले लीजिए, 2012 का केस का परिणाम 2019 में मिला। इसलिए हमें इन पुरानी कहानियों या फिर मैं कहूँ तो हमारे पुराने ग्रंथों से सीखने की आवश्यकता है। इस इकलौते न्याय के संदर्भ में ही नहीं, हर क्षेत्र में हमारे पुराने ग्रंथ और हमारी पुरानी सच्ची जो कहानियाँ हैं हमें मदद करती हैं। फिलहाल में ही देख लीजिए किसान आंदोलन को, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि न्याय व्यवस्था कितनी ढीली पड़ी हुई है। मांग बहुत सामान्य है, लेकिन इसका उत्तर हाँ या ना में अभी तक नहीं मिल रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसान आंदोलन के विषय में आपका क्या मानना है। ऐसे ही हमारी सामाजिक धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ और अन्य प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे पूरे नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।